तक्षशिला में सूरजमल ने आचार्य चाणक्य के कक्ष से बाहर निकलते ही द्वार बंद कर दिया। ये देख कक्ष के अंदर चोरी से घुसे व्यक्ति की हालत खराब हो गई। कक्ष से बाहर निकलने की जल्दी में उसे उस कक्ष के भीतर एक गुप्त स्थान मिल गया था, जहां विषकन्या के निर्माण की कुछ पुस्तकें रखी हुई थी। वो ये सोच ही रहा था कि आचार्य चाणक्य विषकन्या का निर्माण क्यों कर रहे हैं कि तभी एक बार फिर से उस कक्ष का द्वार खुला। वो व्यक्ति चौंक पड़ा और डर के मारे तुरंत एक बार फिर अंधेरे में छिप गया और मन ही मन बोला, कहीं सूरजमल फिर से तो नहीं आ गया। तभी द्वार से पप्पत ने अंदर प्रवेश किया। पप्पत इधर उधर देखते हुए बोला, आचार्य आप यही हैं? पप्पत की आवाज सुन उस व्यक्ति की जान में जान आई और वो अंधेरे से बाहर निकल पप्पत के सामने आया। उसने अपनी चादर हटा दी। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आचार्य गजानन थे। उन्हें देखते ही पप्पत ने कहा, जल्दी चलिए आचार्य, सूरजमल यहां से दूर जा चुका है, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकता है। गजानन ने हाँ में सर हिलाया और दोनों ही चाणक्य के कक्ष से बाहर निकले। गजानन बोले, मैं तो भयभीत ही हो गया था सूरजमल को देखकर, लेकिन भला हो एक चूहे का जिसने सूरजमल का ध्यान भटका दिया। पप्पत बोला, आचार्य आपको आचार्य चाणक्य के कक्ष में कुछ मिला? पप्पत के प्रश्न को सुन गजानन के चेहरे पे गंभीर भाव उभर आए। वो मन ही मन सोचने लगे, पप्पत या किसी को कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी। जब तक मैं स्वयं इस रहस्य की जड़ तक नहीं पहुंच जाता, मुझे किसी को भी इस बारे में नहीं बताना चाहिए। गजानन को यूं चुपचाप देख पप्पत ने फिर पूछा, क्या हुआ आचार्य, आपको कुछ परेशान कर रहा है? गजानन ने बात छुपाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ, जल्दी ही मैं आचार्य चाणक्य के एक ऐसे रहस्य तक पहुंच जाऊंगा जो उनकी नींव हिलाकर रख देगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पहले हमें ज्ञात करना होगा कि आखिर चाणक्य का लक्ष्य क्या है। पप्पत ने पूछा, लक्ष्य? उनका क्या लक्ष्य हो सकता है सिवाय हमें हराने के? गजानन बोले, नहीं पुत्र, जहां तक मैंने आचार्य चाणक्य को जाना है, उनके लिए हम उनकी राह में एक छोटे से रोड़े के समान है। वो दूरदर्शी है और इसका प्रमाण है उनका सिकंदर के खेमे में जाना, जिसका साहस गुरुकुल के और किसी भी आचार्य में नहीं है। वो अवश्य ही कुछ बड़ा सोच रहे हैं। पप्पत गजानन की बात सुनकर हैरान था कि आखिर ऐसा क्या सोच रहे हैं आचार्य चाणक्य। तक्षशिला में जहां गजानन के हाथ चाणक्य के रहस्य तक पहुंचने की चाबी लग चुकी थी, वहीं मगध में अमात्य विशाखा के नए रूप को देखकर हैरान थे। विशाखा को महाराज धनानंद के सामने नृत्य करता देख अमात्य के तो होश ही उड़ गए थे। उन्होंने उसे रोकना चाहा, लेकिन महाराज खुद ही उसे अपनी बाहों में भरे हुए थे, इसलिए अमात्य उसे महाराज की बाहों से छुड़ाने की गलती नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद नृत्य खत्म होते ही धनानंद ने देखा कि अमात्य आए हैं। धनानंद ने उच्च स्वर में कहा, अमात्य आप खड़े क्यों हैं? आइए यहां बैठिए। अब अमात्य आज्ञा का पालन कर धनानंद के साथ उनकी बगल में बैठे हुए थे। विशाखा ने महाराज के सामने मदिरा से भरा पात्र पेश किया और बोली, महाराज आपके लिए स्वादिष्ट मदिरा। इतना बोलकर उसने एक पात्र अपने हाथ से उठाया और महाराज के मुंह के सामने करती हुई बोली, महाराज मेरे कोमल कोमल हाथों से ये मदिरा ग्रहण कीजिए। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए तिरछी नजर से अमात्य को देखा और महाराज के मुंह में मदिरा का पात्र रख दिया। अमात्य को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन महाराज के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। महाराज को मदिरा पिलाने के बाद विशाखा ने अमात्य की तरफ देखा और मुस्कुराती हुई अदा के साथ बोली, महामंत्री जी क्या आप भी ग्रहण करेंगे मदिरा? तभी महाराज बोल पड़े, क्यों नहीं ग्रहण करेंगे, इन्हें भी तो दो। धनानंद ने प्रश्न भरी दृष्टि से अमात्य की ओर देखा। वहीं विशाखा ने मदिरा से भरा पात्र उठाया और अमात्य के मुंह के पास लाती हुई बोली, महामंत्री जी अपना मुख तो खोले। अमात्य ने गुस्से भरी नजरों से विशाखा को देखा और अपने हाथ से उसके हाथ को हटाते हुए विनम्र भाव से बोले, मुझे अभी इच्छा नहीं हो रही है, तुम इसे वापस रख सकती हो। धनानंद ने नशे में झूमते हुए कहा,
इच्छा नहीं हो रही? आश्चर्य, लगता है अमात्य आप किसी गहरे चिंतन में खोए हैं, वरना इतनी सुंदर नर्तकी के हाथों से मदिरा ग्रहण करने से मना नहीं करते। खैर, बताएं, किस कार्य से आप यहाँ आए हैं? अमात्य ने बात छुपाते हुए कहा, महाराज, आज दरबार नहीं लगा, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। अमात्य, आपको दिखता नहीं, हम व्यस्त हैं। अगर कुछ जरूरी सूचना है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं महाराज, किंतु मुझे लगता है अब आपको दरबार चलना चाहिए और विशाखा को महारानी की सेवा में भेज देना चाहिए। ये सुनते ही धनानंद हंसने लगे और फिर बोले, विशाखा आज से कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी सेवा में रहेगी, खास दासी बनकर। महारानी के लिए किसी दूसरी दासी का प्रबंध कर दो। क्यों विशाखा? विशाखा ने अमात्य की तरफ देखा और कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अवश्य महाराज, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। अगर आपको मेरा नृत्य पसंद आया तो मैं ऐसे ही रोज आपका मनोरंजन करती रहूंगी। अमात्य के चेहरे पर विशाखा के प्रति गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, वैश्यालय से मैं इसे राजमहल लेकर आया और ये मेरे साथ ही धोखा कर गई। इसे अभी ज्ञात नहीं है कि अमात्य कौन है। इसकी जिंदगी वापस वैश्या से भी बदतर नहीं करती तो मैं भी अमात्य नहीं। मगध में विशाखा के धोखे के बाद जहां अमात्य क्रोध में लाल हो रहे थे, वहीं दूर गांधार की सीमा के पास चाणक्य की बात सुन नायक भी डर से कांप रहा था। आचार्य चाणक्य ने नायक से कहा, तुम्हें सिकंदर के खेमे में जाना होगा। नायक आश्चर्य से बोला, सिकंदर के खेमे में? और मैं? नहीं आचार्य, मैं मरना नहीं चाहता। चाणक्य बोले, लेकिन तुमने तो मेरा सेवक बनना स्वीकार किया था, क्या तुम अपने मालिक की बात नहीं मानोगे? नायक डरते हुए बोला, आचार्य आप कुछ और बोले, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन सिकंदर के खेमे में जाना, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये तो जानबूझकर शेर के मुंह में जाने की तरह होगा। चाणक्य जानते थे कि नायक जैसा व्यक्ति जानबूझकर मौत के मुंह में तब तक नहीं जाएगा जब तक वहां उसके फायदे की कोई बात ना हो। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो तुम मेरे सेवक बनने के योग्य नहीं हो। आज से तुम अपना रास्ता खुद चुन सकते हो। रही बात सिकंदर के खेमे में जाने की, तो मैं तो वहां अवश्य ही जाऊंगा, वो भी बिना किसी सहायता के। ये सुनते ही नायक चौंक गया। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने इस ब्राह्मण का साथ छोड़ा तो मेरी तो 200 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत ही गायब हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं अपनी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाने दे सकता। तब तक आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त नायक को छोड़ आगे बढ़ चुके थे। नायक ने सोचते हुए खुद से कहा, ये ब्राह्मण सिकंदर के खेमे में क्यों जाना चाहता है, और इनके साथ ये बालक कौन है? कुछ रहस्य तो अवश्य ही है। देखने में ये बालक किसी उच्च घराने का लगता है। क्या करूं, इनका साथ दूं या नहीं? उसने कुछ पल के लिए सोचा और फिर पीछे से पुकारते हुए कहा, आचार्य, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उस खेमे की सीमा तक ही लेकर जाऊंगा। वहां से उनके खेमे में आपको स्वयं जाना होगा, परंतु इसके बदले आपको मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। चाणक्य ने कुछ सोचा और फिर उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। नायक खुश हो गया और चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ आगे बढ़ गया। इधर सुकन्या, जो उस रहस्यमयी औरत के द्वारा दी गई खीर खाने के बाद बेहोश हो गई थी, उसे जब होश आया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सूरज उसके सर पे चमक रहा था।
वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने खुद को एक पत्थर के ऊपर पाया और चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। वो चौंकती हुई बोली, ये मैं कहां आ गई और कैसे? वो उछलकर पत्थर से नीचे उतर आई। तभी उस जंगल में उस रहस्यमयी औरत की आवाज गूंजी, एक बात हमेशा याद रखना, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। एक विष कन्या की सुरक्षा के लिए यह बात याद रखना अत्यंत आवश्यक है। सुकन्या चौंक कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उस औरत की आवाज गूंज रही थी। सुकन्या चिल्लाती हुई बोली, कहां है आप? मैं इस जंगल में कैसे आई? उस औरत की आवाज फिर से गूंजी, तुमने मुझ पर आसानी से भरोसा करके गलती कर दी और अब उसकी सजा मिली है तुम्हें। अब तुम्हें स्वयं ही उस स्थान तक आना होगा जहां पर तुम कल थी। सुकन्या हैरान थी। वो खींचते हुए बोली, वो क्या रहा है मेरे साथ? कभी खाने को गर्म पानी तो कभी बेहोशी की औषधि। ये कैसा तरीका है विष कन्या बनाने का? वो मन ही मन बोली, कल थी मतलब मुझे बेहोश हुए पूरा एक दिन बीत चुका है। नहीं नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे यहां से बाहर कैसे निकलना है। वो वहीं चट्टान पर बैठ गई और किसी के आने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सूरज सर पर चढ़ आया था। उसे भूख भी लगने लगी थी। सुकन्या का धैर्य जवाब दे बैठा। वो उठी और मन ही मन बोली, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। जब से आई हूं सिवाय पीड़ा के इन्होंने कुछ नहीं दिया, फिर आज इन पर कैसे भरोसा करूं? वो जंगल में आगे बढ़ उस आश्रम को ढूंढने लगी। कुछ देर तक वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही। जब वो रुकी तो देखा वो वापस वहीं पहुंच चुकी थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। वो हैरान होकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो बहुत सारी दूरी तय की, लेकिन फिर वापस उसी जगह कैसे पहुंच गई? उसने अब तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन हर बार वो वहीं चलकर वापस आ जाती थी। उसे हैरानी होने लगी कि वो कहां फंस गई। वो एक पेड़ पर चढ़ गई और देखने लगी कि आश्रम कहां है। पेड़ से उसे जंगल के बाहर एक तरफ बहती हुई नदी, एक तरफ ऊंचा पहाड़ और एक तरफ मैदान दिखाई दिया। उसने अंदाजा लगाया कि शायद आश्रम सामने दिख रहे पहाड़ की ओर है। पेड़ से ही रास्ते का अंदाजा लगा वो नीचे उतरी और उस पहाड़ की तरफ बढ़ी, लेकिन एक बार फिर वापस वो उसी स्थान पर आ गई। सुकन्या को अब जाकर एहसास हुआ कि वो एक भूल भुलैया में फंसी हुई है। वो निराश होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गई। उसे लगा वो यहां से बाहर जा ही नहीं पाएगी। इधर कुछ देर चलने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों नायक के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे जहां नायक ने उन्हें लाने का वादा किया था। नायक बोला, आचार्य यही वो जगह है। कुछ दूरी पर आपको सिकंदर के सैनिक दिख जाएंगे और उसका खेमा भी। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा करें। चाणक्य ने चारों तरफ देखा और बोले, यहां तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तुम कहीं गलत दिशा में तो नहीं ले आए? नायक बोला, नहीं आचार्य, आप जैसे ही इस पथरीले मैदान को पार करेंगे आपको सिकंदर का पूरा खेमा दिखना शुरू हो जाएगा। हम ऊंची जगह पर हैं इसलिए उन्हें अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनका कोई गुप्तचर अवश्य ही हमें देख रहा होगा। चाणक्य बोला, हमें विश्वास नहीं है, तुम्हें उस स्थान पर ले जाना ही होगा, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे वादे के सिक्के नहीं मिलेंगे। नायक मन ही मन गुस्से में बोला, ये ब्राह्मण मुझे मरवा कर ही मानेगा, ये चाहता क्या है? फिर उसने कुछ सोचकर कहा, उनके खेमे में जाने का एक गुप्त रास्ता है, हमें वहीं से होकर जाना चाहिए। अगर हम मैदान से होकर गए तो पकड़े जाने का डर रहेगा। नायक फिर से आगे चल पड़ा। सभी ने एक सकरी गुफा में प्रवेश किया। कुछ देर बाद वो सभी जैसे ही उस गुफा से बाहर निकले, सिकंदर के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। एक सैनिक ने सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? नायक ने हाथ जोड़कर घबराते हुए कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे ये दोनों यहाँ पकड़ कर लाए हैं, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दे। इतना बोल वो गुफा से वापस जाने के लिए मुड़ा कि तभी चाणक्य नायक के पैरों में गिर पड़े और नाटक करते हुए बोले, सेना नायक, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमें तो ज्ञात भी नहीं कि क्या करना है। नायक चाणक्य को अपने पैरों में गिरा देखकर हैरान था। उसके तो पसीने छूटने लगे थे। वो फुसफुसाते हुए बोला,
आचार्य क्या कर रहे हैं आप? मेरी जान ले लेंगे ये लोग। चाणक्य ने उसकी एक ना सुनी और अपना नाटक जारी रखा। उस सैनिक ने नायक से कड़क आवाज में पूछा, कौन है सेना नायक? तुम? इन्हें यहां तुम लेकर आए हो? नायक डरते हुए बोला, हाँ, मैं इन्हें यहां लेकर आया, लेकिन मैं। तभी उसकी बात काटते हुए चाणक्य बोले, हाँ, ये हमें यहाँ लेकर आए क्योंकि मेरे पास मगध के बारे में एक गुप्त सूचना है और इन्होंने कहा था कि आपके सेनापति से मुझे मिलवाएंगे ताकि उन्हें महत्वपूर्ण सूचना दे सकूं। ये हमारे साथी हैं और हम हैं इनके गुप्तचर। ये सुनकर सैनिकों में खुसर पुसर होने लगी। सिकंदर के सैनिक अपनी भाषा में मगध के बारे में बात करने लगे। नायक मन ही मन वहां से छूटने की प्रार्थना करने लगा। तभी उनमें से एक मुख्य सैनिक ने आदेश देते हुए कहा, बंदी बना लो सबको, इन्हें सेनापति के सामने लेकर चलते हैं, वही इनका सत्य ज्ञात करेंगे। अगले ही पल तीनों के हाथों में हथकड़ियां बंधी थी। चाणक्य नायक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वही नायक मन ही मन गुस्से में बड़बड़ा रहा था, मती मारी गई थी मेरी जो इस ब्राह्मण का साथ दिया। न मैं स्वर्ण मुद्राओं के पीछे पड़ता और न ही यहां फंसता। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। सैनिक उन तीनों को बंदी बनाकर खेमे की तरफ ले जाने लगे। इधर शाम घिरने को आ रही थी और सुकन्या की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने कुछ सोचते हुए मन ही मन तय किया, मुझे यहां से बाहर निकलना ही होगा। मैं इस तरह थक कर नहीं बैठ सकती। अगर मुझे यहां लाया गया है तो यहां से बाहर जाने का रास्ता भी अवश्य होगा। यह सोच सुकन्या अपने स्थान से उठी और ध्यान से इधर उधर देखने लगी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक स्थान पे पेड़ों की संख्या बहुत अधिक है और वहां पे जंगली झाड़ियां कुछ ज्यादा ही मात्रा में उगी हुई है। सुकन्या उस तरफ गई तो उसे वहां एक रास्ता दिखा। सुकन्या बोली, अक्सर लोग सीधा रास्ता चुनते हैं, लेकिन ऐसी टेढ़ी जगह पहुंचने और यहां से निकलने का रास्ता भी टेढ़ा ही होगा। क्यों ना एक बार इस रास्ते से निकल कर देखा जाए। ये तय कर सुकन्या उस रास्ते पे आगे बढ़ी। उस रास्ते पे बहुत सारी कटीली झाड़ियां थी, जिसके कारण उसके शरीर में कई जगह घाव बन गए थे। लेकिन आखिरकार उसे सामने एक खुला मैदान दिखा। खुला मैदान देखकर सुकन्या खुश हो गई। आखिरकार वो उस भूल भुलैया से बाहर जो निकल चुकी थी। मैदान को देखते ही वो सब सुध बुध खोकर उस ओर दौड़ पड़ी। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक उसे आभास हुआ कि वो भाग तो रही है, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय जमीन के अंदर धंसे जा रही है। सुकन्या ने जब जमीन पर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से बस एक जोर की चीख निकली।